बिग ब्रेकिंग 1। बांग्लादेश में शेख हसीना की धमाकेदार वापसी, चारों तरफ तोड़फोड़ शुरू। बिग ब्रेकिंग 2। ट्रंप के एक फैसले से बांग्लादेश में रेलवे हड़ताल, मचा हाहाकार, सड़कों पर उतरे लोग, रेलवे स्टेशन बने जंग का मैदान। बिग ब्रेकिंग 3। शेख हसीना समर्थित ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों का बड़ा प्रदर्शन, यूनुस सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी शुरू, रोकने के लिए किया गया लाठीचार्ज। बिग ब्रेकिंग 4। उत्तर प्रदेश में मिले कच्चे तेल के विशाल भंडार, गंगा नदी ने बदल दिए भारत के किस्मत, अब खत्म होगी सऊदी और रूस पर तेल की निर्भरता। बिग ब्रेकिंग 5। अब अमेरिका में लोगों को नहीं देना होगा इनकम टैक्स, ट्रंप के धड़ल्लेदार फैसले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। बिग ब्रेकिंग 6। अजीत डोभाल को मिली बड़ी सफलता, अमेरिका से सबसे खतरनाक आतंकवादी को लाया जा रहा भारत, 160 भारतीयों की ली थी जान। बिग ब्रेकिंग 7। पीएम मोदी का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने किया बहुत बड़ा ऐलान, फरवरी में होने जा रहा है 2025 का सबसे बड़ा धमाका। बिग ब्रेकिंग ऐड। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही बदल दिया दुनिया का नक्शा, एक बहुत बड़े जल क्षेत्र पर ठोक दिया अपना दावा, गूगल मैप में भी हो गया अपडेट। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स बिजली। आइए देखते हैं कि आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही बांग्लादेश की फंडिंग बंद की है, ठीक वैसे ही असर दिखने शुरू हो गए हैं। कर्मचारियों को पेमेंट देने के लिए बांग्लादेश के पास पैसे कम पड़ते हैं नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में कई महीनों से जारी हिंसा के बीच अब रेलवे कर्मचारियों ने यूनुस सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। यूनुस सरकार के सत्ता संभालने के बाद हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। मंगलवार को पूरे देश में बिना किसी सूचना के दर्जनों ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जिससे यात्री सड़क पर उतर आए। सैकड़ों रेलवे कर्मचारी पेंशन और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल का असर न सिर्फ पैसेंजर ट्रेनों बल्कि मालगाड़ियों पर भी पड़ा है। राजधानी ढाका का कमलापुर रेलवे स्टेशन सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। एनवाईटी के मुताबिक सैकड़ों यात्री घंटों तक ट्रेन सेवाओं का इंतजार करते रहे। महिलाएं और बच्चे भी इस भीड़ का हिस्सा थे। स्थिति को संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। राजशाही में गुस्साई भीड़ ने रेलवे स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ की। लोगों ने एक कर्मचारी पर हमला किया और 2 अन्य को बंदी बना लिया। स्टेशन के कमरों के दरवाजे और कुर्सियां तोड़ी गईं। ट्रेन कैंसिल होने के बावजूद यात्री रेलवे अधिकारियों के ऑनलाइन टिकट बेचने से बेहद नाराज थे। यानी बांग्लादेश में ट्रेन सेवाएं पूरी तरह ठप हो चुकी हैं, क्योंकि दी डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे ड्राइवर और स्टाफ ने रिटायरमेंट के बाद स्पेशल अलाउंस की मांग की थी, जिसे लेकर सोमवार रात सरकार और यूनियन के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही। इसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। हर दिन लगभग 2.5 लाख यात्री इस संकट का सामना कर रहे हैं। रेल मंत्रालय ने यात्रियों को बस सेवाओं में टिकट इस्तेमाल करने का विकल्प दिया है, लेकिन कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक ओवरटाइम सैलरी और पेंशन लाभ की मांगें पूरी नहीं होंगी, हड़ताल जारी रहेगी। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 17 करोड़ की आबादी वाले इस देश में रेलवे रोजाना 6,50,000 लोगों को गंतव्य तक पहुंचाती है। हालात गंभीर बने हुए हैं। बांग्लादेश रेलवे हर साल 6 करोड़ 50 लाख यात्रियों को सेवा देता है, लेकिन मौजूदा हड़ताल ने पूरे देश को ठप कर दिया है। देश की गारमेंट्स इंडस्ट्री भी माल ढुलाई के लिए रेलवे पर निर्भर है, जो सालाना $38 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है। यूनुस सरकार के लिए यह संकट गहराता जा रहा है। रेलवे हर दिन 350 यात्री ट्रेनें और 30 मालगाड़ियां चलाता है, लेकिन नवंबर 2021 में अवामी लीग सरकार ने अतिरिक्त काम के लिए पेंशन लाभ बंद कर दिया, जिससे कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। पिछले साल दिसंबर में नए लोकोमास्टरों ने भी इसी मांग को लेकर हड़ताल की थी। अब यूनुस सरकार के खिलाफ यह विरोध और गहरा गया है। कर्मचारी 2021 के गजट को रद्द करने और पुराने लाभ वापस देने की मांग पर अड़े हुए हैं। नेक्स्ट खबर। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों का बड़ा प्रदर्शन, यूनुस सरकार पर मंडराए संकट के बादल।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सोमवार को 7 कॉलेजों के छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन करते हुए सरकार के सामने 6 मांगें रख दी। छात्रों की मुख्य मांग है कि ढाका यूनिवर्सिटी से जुड़े इन 7 कॉलेजों को अलग कर एक नई यूनिवर्सिटी बनाई जाए। यह सारे छात्र शेख हसीना के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, जो शेख हसीना की धमाकेदार वापसी कराना चाहते हैं। डीडी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को छात्रों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कई घायल हो गए। पुलिस ने हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसके बाद सोमवार को सभी कक्षाएं और परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश को भी तैनात किया गया है। बांग्लादेश के लिए बीता हुआ साल उथल पुथल भरा रहा। शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। अब यूनुस सरकार पर भी संकट गहराने लगा है। छात्र आंदोलन फिर से देशव्यापी रूप ले सकता है। जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, तब से बांग्लादेश की मौजूदा यूनुस सरकार के लिए खतरा बढ़ते जा रहा है। उन्होंने बांग्लादेश की फंडिंग बंद कर दी है, जिसका असर अब दिखने लगा है। यूनुस सरकार कर्मचारियों को पेमेंट दे नहीं पाएगी, जिसका कारण हड़ताल बढ़ेंगे और विद्रोह शुरू होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि शेख हसीना की धमाकेदार वापसी के लिए जमीन तैयार की जा रही है। अगर शेख हसीना की वापसी होती है तो इसे भारत को बड़ा फायदा होगा। नेक्स्ट खबर। उत्तर प्रदेश में जैकपॉट, बलिया में मिला तेल का खजाना, ओएनजीसी की खुदाई से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के बलिया में कच्चे तेल का विशाल भंडार मिलने की संभावना से पूरा इलाका रोमांचित है। ओएनजीसी ने गंगा नदी के किनारे खुदाई और सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है। अगर तेल भंडार की पुष्टि होती है तो यह खोज बलिया को पेट्रोलियम इंडस्ट्री का केंद्र बना सकती है। इससे विकास, रोजगार और समृद्धि की नई लहर दौड़ सकती है। कुछ जानकारों का कहना है कि अब सऊदी अरब और रूस से भी तेल मंगाने का झंझट खत्म हो सकता है। हालांकि पूरी रिपोर्ट धीरे धीरे साफ हो पाएगी। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार बलिया में गंगा किनारे एक महत्वपूर्ण पेट्रोलियम रिजर्व होने की संभावना जताई जा रही है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक रात में बदल सकती है। ओएनजीसी इस इलाके में बड़े पैमाने पर ड्रिलिंग ऑपरेशन चला रही है। पिछले 4 साल से भूगर्भीय, गुरुत्वीय और चुंबकीय सर्वेक्षण के बाद विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस की मौजूदगी के संकेत दिए हैं। राज्य सरकार से पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस मिलने के बाद ओएनजीसी ने इस परियोजना के लिए 3 साल के लिए 8 एकड़ जमीन लीज पर ले ली है। खुदाई का कार्य 3001 मीटर की गहराई तक किया जाएगा। करीब 50 मजदूर इस प्रोजेक्ट में दिन रात लगे हैं। खुदाई स्थल को कंटीली तारों से घेर दिया गया है और सुरक्षा कर्मी 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। पूरे जिले में जश्न का माहौल है, क्योंकि ओएनजीसी की टीम इस ऐतिहासिक खोज की ओर तेजी से बढ़ रही है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का बड़ा ऐलान, भारत, चीन और ब्राजील पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम के दौरान भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर हाई टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि ये देश अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगाते हैं और अब अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब अमेरिका को वापस उस सिस्टम पर जाना होगा जिसने उसे ताकतवर और अमीर बनाया। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब हम अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम करेंगे। ट्रंप ने कहा कि विदेशी कंपनियों को हाई टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में ही अपना प्लांट लगाना होगा। इससे अमेरिकी वर्कर्स और इंडस्ट्री को फायदा होगा। अमेरिका का खजाना भरेगा और नौकरियां बढ़ेंगी। ट्रंप ने साफ किया कि जो देश अमेरिका को नुकसान पहुंचाएंगे उन पर भारी टैक्स लगाया जाएगा। इससे अमेरिकी नागरिक और उद्योगपति अमीर होंगे और देश में नए कारखाने लगेंगे। नेक्स्ट खबर। मुंबई हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा, जल्द भारत में, एनआईए की टीम अमेरिका के लिए तैयार। मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम अगले 1 या 2 दिनों में अमेरिका का दौरा करेगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए की इस टीम में इंस्पेक्टर जनरल और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। पिछले हफ्ते अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। इसके बाद भारतीय एजेंसियों ने तुरंत राणा को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि यह अजीत डोभाल के लिए बहुत बड़ी सफलता है और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में ही दाऊद इब्राहिम को भी भारत लाया जा सके। बता दें कि राणा को साल 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। उस पर लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने का आरोप है। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम प्रमुख आरोपियों में दर्ज है। 2008 के 26 नवंबर को हुए मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे। राणा पर आरोप है कि उसने हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली की हर संभव मदद की। अब भारत सरकार इस गुनहगार को देश लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। नेक्स्ट खबर, मोदी का अमेरिका दौरा तय, ट्रंप बोले अवैध अप्रवासियों पर मोदी लेंगे सही फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मोदी अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर वही करेंगे जो सही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को वापस भेजने पर मोदी सही निर्णय लेंगे। भारत सरकार ने अपने सभी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का संकेत दिया है। भारत भेजे जाएंगे 18,000 अवैध अप्रवासी। ट्रंप ने सोमवार को मोदी से फोन पर बात की। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर बताया कि दोनों नेताओं ने इंडो पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और यूरोप में सिक्योरिटी, हथियारों की खरीद और व्यापार संबंधों पर चर्चा की। भारत अमेरिका का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार 2023-24 में 118 अरब डॉलर से ज्यादा का रहा, जिसमें भारत का ट्रेड सरप्लस 41 अरब डॉलर था। ट्रंप ने भारत में आखिरी विदेश यात्रा 2020 में की थी। मोटेरा स्टेडियम में उनका भाषण और ताजमहल का दौरा ऐतिहासिक रहा था। नेक्स्ट खबर, गूगल मैप्स पर मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदला, अमेरिका में अब होगा गल्फ ऑफ अमेरिका। गूगल ने बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका में मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदल दिया है। अब गूगल मैप्स पर इसे गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से दिखाया जाएगा। यह बदलाव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद हुआ है। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले हफ्ते में ही मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने का निर्देश दिया था। गूगल ने कहा है कि यह बदलाव केवल अमेरिकी यूजर्स के लिए होगा। मेक्सिको और अन्य देशों में इसे गल्फ ऑफ मेक्सिको के नाम से ही देखा जा सकेगा। वहीं दुनिया के बाकी हिस्सों में दोनों नाम दिखाए जाएंगे। गूगल ने यह भी कहा है कि अमेरिकी यूजर्स को नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची छोटी माउंट डेनाली का नाम भी उसके पुराने नाम माउंट मैककिनले से दिखाया जाएगा। यह बदलाव भी ट्रंप के निर्देश के बाद किया जा रहा है। गूगल ने एक्स पर लिखा है कि जब किसी जगह का नाम सरकारी रिकॉर्ड में बदला जाता है तो गूगल मैप्स पर भी अपडेट कर दिया जाता है। ट्रंप ने इस बदलाव को अपनी 20 जनवरी की उद्घाटन स्पीच में भी प्राथमिकता दी थी। गूगल ने साफ किया है कि यह बदलाव जल्द ही लागू होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।